ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। विधाता, विधाता के हाथ में विश्व सृष्टि के निर्माण की एक योजना रहती है। वो जब तक जिसको जहां रखना ठीक समझता है रखता है, जहां हटाना समझता है ठीक वहां हटाता है। हाँ, राम को पकड़ने से राम पकड़े नहीं जाएंगे और राम को छोड़ने से राम छोड़े नहीं जाएंगे। जब तक विश्व सृष्टि में उनकी आवश्यकता है तब तक राम रहेंगे। जब विधाता कहेगा अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है तो बस काम पूरा हो गया, चलो। बोले कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूं और तुम्हारा पुत्र भी हूं। परमेश्वर की दृष्टि से राम का पुत्र है काल। वैसे महाभारत में ये प्रसंग आता है कि काल से राजा पैदा होता है कि राजा से काल पैदा होता है, एक प्रश्न है। कालो वा कारणम राज्ञः, राजा वा काल कारणम। काल का कारण राजा है कि राजा का कारण काल है। इति ते संशयो मा भूत्, ये प्रश्न मत करो, ये संशय मत करो। राजा काल से कारण, राजा परिस्थितियों का निर्माण कर देता है, पर परिस्थितियां जब निर्मित हो जाती हैं एक बार तो राजा को खा भी जाती हैं। निर्माण करने में ही जो सावधानी है वो है। तो बोले माया के समागम से ये सर्वहर काल तुमसे ही पैदा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने तुमसे कहा है कि रामचंद्र अब स्वर्ग लोक की रक्षा का समय आ गया है। मर्त्यलोक की रक्षा का समय अब बीत गया, अब स्वर्ग लोक की रक्षा का समय आ गया है। ये बड़े शिष्टाचार से बात कही गई है। जैसे रामचंद्र दशरथ जी से कहते हैं ना कि आपने भरत को अयोध्या का राज्य दिया और हमको दंडकारण्य का राज्य दिया, तो बोलने में कितना शिष्टाचार है। दंडकारण्य का राज्य थोड़ी दिया, वो तो निकाल दिया घर में से हैं? लेकिन रामचंद्र कहते हैं दंडकारण्य का राज्य दिया। ऐसे ये बोलने का शिष्टाचार है कि अब आप महाराज यहाँ का शासन छोड़िए। इसका अर्थ है यहाँ का शासन आप छोड़ दीजिए, स्वर्ग का शासन करने के लिए चलिए। पहले तो तुम अकेले ही थे महाराज, शासन वासन तुम्हारे पास कोई नहीं था। फिर माया की पत्नी से तुमने 2 पुत्र उत्पन्न किए, मधुकैटभ। मधुकैटभ माने राग और द्वेष। मधु माने जो तत्काल मीठा मीठा लगे वो मधु। राग करने में लगता है मीठा पर होता है वो जहर। और द्वेष करने में बड़ा कड़वा लगता है। ये राग और द्वेष दोनों भगवान और माया के पुत्र हैं। फिर उनको तुमने मारा और राग द्वेष के मेद से ये सारी पृथ्वी बनाई और इसी में आपके नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। और नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने बताया है कि मैं पैदा हुआ और मैंने ये सारी सृष्टि बनाई और आप सबकी रक्षा करने के लिए गए। बारंबार आप प्रकट होते रहे, कभी कश्यप से प्रकट हुए, कभी और किसी से प्रकट हुए। अब रावण की दुष्टता मिटाने के लिए तुम राम के रूप में आए थे और 11,000 वर्ष तक तुम्हारा ये शासन चला। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च कृत्वा वासस्य समयं प्रदते स्वात्मनः पुरा स्वते मनोरथ पूर्णा पूर्णे चायुषी ते नृषु। अब मनोरथ पूरा हो गया, समय भी पूरा हो गया। ये सूचना मिल गई। प्रत्येक वस्तु का एक अनुकूल परिस्थिति होती है, एक समय होता है। कभी बदलने का समय होता है, कभी निर्माण का समय होता है, कभी संहार का समय होता है। यदि आप और राज्य करना चाहते हो तो उसके लिए और निर्माण किया जा सकता है। और यदि आप देवलोक में चलना चाहते हो तो आप देवलोक में चलिए।
अब ये ब्रह्मा जी ने काल के द्वारा, माने समय ने ही रामचंद्र भगवान से ये कह दिया, परिस्थिति ने रामचंद्र जी से ये कह दिया कि बस अब तुम्हारा राजत्व काल पूरा हो गया। अब राम जी हंसने लगे, ये जीवन मुक्ति है। दूसरा कोई आदमी हो तो अब हमारा राजत्व का काल बीत गया या हमको अब सिंहासन से उतरना है, ये सुने तो घबरा जाए। और रामचंद्र भगवान हंस गए। ये जीवन मुक्ति का यही विलक्षण सुख है। अतीतम नानुसंधत्ते, पीछे को पकड़ के मत रखो। ये हमसे जो लोग शिकायत करते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारी तरफ से नहीं रहते हैं, उन्हीं से कभी कभी हम पूछ देते हैं कि तुम अपने बाप की तरह रहते हो, तो ठन ठन पाल निकलता है। न बाप की बगलबंदी है न पगड़ी है, खुद तो पहनेंगे कोट, लगावेंगे टोपी और बच्चे से कहेंगे तुम बाल मत रखो। तो अब तो हर बच्चे के जीवन में, हर पीढ़ी के सामने, हर परंपरा के सामने नई परिस्थिति आती है, नई रहनी आती है, नए ढंग से रहना पड़ता है, वो बदलता है। ये नहीं हो सकता कि अब से 50 बरस या 100 बरस पहले जैसे लोग रहते थे वैसे ही आज के लोग भी रहें, वही भोजन करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। वही दवाई खाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वही कपड़े पहने का ये भी नहीं हो सकता, और वही पढ़े लिखें ये भी नहीं हो सकता। परंतु परंपरा की जो कड़ी है वो वर्तमान में बनी रहती है। अपने बेटे और बाप दोनों के बीच में आप कड़ी के रूप में बने हुए हैं। इसलिए परंपरा अपना संस्कार छोड़ती चलती है। तो रामचंद्र तो हंसने लगे। जो भूत के चक्र में नहीं फंसता है, अतीतम नानुसंधत्ते, भविष्यम नानुसंधत्ते, और भविष्य के बारे में इतना नहीं सोचता है। एक सज्जन आए 100 बरस के बाद तो ये सृष्टि नहीं रहेगी स्वामी जी, उन्होंने हिसाब लगा लिया। इतना धुआं, इतना पेट्रोल है और इतनी गंदगी दुनिया में निकल रही है, और समुद्र इतना कलुषित हो रहा है, इतनी गंदी हो रही है धरती नीचे से कि बस 100 बरस के बाद तो दुनिया नहीं रहेगी। तो तब क्या करना चाहिए? बोले आओ आज ही मर जाएं। तो कई लोग अतिरिक्त भविष्य की अतिरिक्त चिंता करते हैं, उसके लिए कुछ लोग नियत कर देने चाहिए, उनका वही काम रहे कि तुम 200 बरस के बाद की बात सोचो, तुम 100 बरस बाद की बात सोचो, तुम 50 बरस बाद की सोचो। उनकी ड्यूटी कर देनी चाहिए, उनको तनख्वाह देना चाहिए, वो ठीक है। तो न तो ज्यादा भूत की बात सोचनी चाहिए जिससे वर्तमान बिगड़ जाए, और न ज्यादा भविष्य की बात सोचनी चाहिए जिससे वर्तमान बिगड़ जाए। वर्तमान निमेषंतु हसन लेवाति वर्तते, ये क्षण हमारा ठीक ठीक व्यतीत होना चाहिए, इसमें औचित्य का भंग नहीं होना चाहिए। यदि हमारा ये क्षण उचित है तो वर्तमान भी, तो भविष्य भी ठीक और वर्तमान भी ठीक, भूत भी ठीक, क्योंकि यही वर्तमान तो बाद में भूत बनेगा और भविष्य जब आवेगा तब वर्तमान बनावेगा। अपने मुंह को इतना मीठा करके रखें कि उसमें कड़वी चीज भी आके मीठी हो जाए। वर्तमान जीवन औचित्य के साथ चलना चाहिए। तो रामचंद्र ने कहा बस बस यही तो मैं भी चाहता था, मैं तो लोगों का काम बनाने के लिए आया था, वो पूरा हो गया। मैं बहुत जल्दी अब स्वर्ग में आऊंगा, जहाँ से मैं आया था वहीं जाऊंगा, और तुमने तो मेरे मनोरथ की बात कही, इसमें कुछ विचार करने योग्य नहीं है। मत सेवकानाम देवानाम सर्व कार्येषु वै मया स्थातव्यम मायया पुत्र यथा चाह प्रजापति। हमारे जो सेवक हैं, देवता हैं, उनको अपने अपने कर्तव्य को ठीक ठीक पालन करना चाहिए। ये तो भीतर काल से और रामचंद्र से बात हो रही थी। इधर बाहर आ गए दुर्वासा महाराज, और उन्होंने आके लक्ष्मण से कहा कि हमें जल्दी रामचंद्र का दर्शन कराओ। ये दुर्वासा महाराज जो हैं, ये भगवान और भगवान के भक्त की महिमा बढ़ाते हैं, अपने को बदनाम करते हैं, अपने को कलंक लगा लेते हैं, अपजस कर लेते हैं। जैसे फक्कड़ों की रहनी होती है ना, अंट संट।
दुर्वासा शब्द का अर्थ है मैला कुचैला कपड़ा पहने हो। दुर् का अर्थ है दूषित और वासा का अर्थ है, वास का अर्थ है वस्त्र। जिसका वस्त्र मैला कुचैला इधर उधर से समेटा हुआ होए, दुर्वासा। और महाराज जी अपने को तो क्रोधी सिद्ध करते हैं और अम्बरीश को महाभक्त सिद्ध करते हैं, भगवान को महाकृपालु सिद्ध करते हैं। अम्बरीश के हृदय में कितनी भक्ति है ये बिना दुर्वासा के मालूम नहीं पड़ती, और भगवान अपने भक्त की कितनी रक्षा करते हैं ये बिना दुर्वासा के मालूम नहीं पड़ती। अब आए लक्ष्मण जी के पास। अभी देखो लक्ष्मण और राम में कितना प्रेम है, इस बात को जाहिर करते हैं दुर्वासा जी, क्योंकि जो होना था वो तो बिल्कुल पक्का है, वो तो होके रहेगा। आए बोले लक्ष्मण, कहा महाराज, कहा हमारा बहुत जरूरी काम है, जल्दी ही रामचंद्र से मिलाओ। अब बोले महाराज आपका जो काम हो तो हमको बता दो, हम ही पूरा कर देते हैं। इस समय आप राम के पास क्यों जाना चाहते हो? अब तो महाराज दुर्वासा जी आग बबूला हो गए। बोले कि इसी क्षण में यदि राम का दर्शन नहीं कराओगे तो तुम्हारे राज्य को, प्रजा को, वंश को, राम को, सबको मैं भस्म कर डालूंगा। दुर्वासा जी बोले राम को, राम के राज्य को और राम के वंश को सबको मैं भस्म कर दूंगा, नहीं तो अभी अभी हमको दिखाओ। अब तो दुर्वासा की बात लक्ष्मण जी समझते थे, उनके वाक्य के स्वरूप को समझा और उन्होंने कहा कि देखो ये राम के पास यदि मैं इस समय जाऊंगा तो अकेला मैं मारा जाऊंगा, और यदि मैं नहीं जाऊंगा तो राम मारे जाएंगे, राम का राज्य मारा जाएगा, सारी प्रजा मारी जाएगी, वंश मारा जाएगा। तो लाघव गौरव का चिंतन करके देखो लक्ष्मण जी की ये भक्ति प्रकट हुई कि वो रामचंद्र के कितने प्रेमी हैं, उनका मैं मर जाऊं। ये भक्त लोग बोलते हैं हो, धरणीदास प्रार्थना करते हैं, उनका एक पद है, तू प्रभु जीवे मैं मर जाऊं। कहे प्रभु तेरी आयु लंबी हो, तू जीता रहे मैं मर जाऊं, तू प्रभु जीवे मैं मर जाऊं। श्रुतियों के संबंध में ऐसा कहा गया है, अतन निरसनेन भवन निधना। श्रुतियां पहले परमात्मा के सिवाय जो कुछ है उसका निषेध करते हैं, माने परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, बोले तुम तो हो बोलने वाली देवी जी, बोले लो मैं भी गई, बस मुंह बाग पड़ गए। भवन निधना, अतन निरसनेन भवन निधना। बोले परमात्मा अद्वितीय है ये सिद्ध करने के लिए हम मर रहे हैं, श्रुतियां मिथ्या हो गए। संपूर्ण मिथ्याओं का निवारण करके परमात्मा को सत्य बता के स्वयं श्रुतियां स्वयं भी बाधित हो गई। क्यों? कि परमात्मा की अद्वितीयता उजागर रहे। तो लक्ष्मण जी की जो भक्ति है वो स्वयं भी मर करके और राम की पूर्णता को, राम के प्रेम को प्रकट करने वाली है। अनन्य प्रेम है लक्ष्मण का, ये तो और किसी को जानते ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आओ, मोरे सकल एक तुम स्वामी। तो मेरे तो सब कुछ तुम एक हो। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज के शरीर का जो परित्याग है वो भी राम के प्रेम का एक उत्कृष्ट नमूना है। गोस्वामी जी बड़े मृदु चित्त के थे। गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका चित्त हमारे संस्कृत के जो कवि हैं ना, इनके जैसा कठोर नहीं था। उन्होंने तो राम के निर्जाण के प्रसंग को छुए ही नहीं। जानकी जी कैसे गई, कि लक्ष्मण जी कैसे गए, कि राम जी कैसे गए, तो उनका तो मानस है। तो मानस वाले तो कभी जाते नहीं, वो तो मन में तो हमेशा ही रहते हैं, वो तो ध्यान के हैं, मानस हैं। तो उन्होंने तो जाने का प्रसंग ही नहीं छोड़ा। परंतु ये जो संस्कृत के वेदांती कवि है ना, वेदांती, ये बड़े कठोर है महाराज। इनका दिल क्या है, बिल्कुल पत्थर का। ये बोले कि नहीं, जब नाम रूप प्रकट हुआ है तो नाम रूप जाएगा, और नाम रूप और तद विषयक संस्कार के अध्यारोप से विनिर्मुक्त जो तत्व है कब वही रहेगा। अब तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे
अब मैं एक अपने को बचाने के लिए यदि नहीं जाऊंगा, राम की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और मैं न जाऊं तो फिर सब लोग मारे जाएंगे। तो झट सौमित्र चले गए, रामचंद्र जी के पास चले गए और लक्ष्मण के आने पर भगवान राम ने काल को विदा कर दिया और रामचंद्र निकले। जाके दुर्वासा जी का उन्होंने दर्शन किया। दुर्वासा जी का दर्शन किया, जा करके दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज आपकी जो आज्ञा हो सो करें, आज्ञा तो दो। बोले बड़े जोर से भूख लगी है। ये अरे बाबा ये तो लक्ष्मण से कह देता तब भी चल जाती। बोले नहीं नहीं भूख बहुत लगी है। तो हमारे बहुत दिनों का उपवास समाप्त होता है, तुम्हारे घर से मैं पका पकाया भोजन करने के लिए आया हूँ। अब देखो इतनी गड़बड़ी हो गई है। असल में भोजन का बंदोबस्त सबको सब जगह होना चाहिए। ये भी एक राज्य का कर्तव्य है। भोजन वस्त्र निवास स्थान ये तो सारी प्रजा को राज्य की ओर से मिलना चाहिए और प्रजा का सारा सहयोग राज्य की सदव्यवस्था में लगना। अब तो रामचंद्र को बड़ा संतोष हुआ। बोले देखो केवल भोजन की बात है, क्या कठिनाई है। महात्मा आत्मा को भोजन कराया और मुनि जी बहुत संतुष्ट हुए और अपने आश्रम पर चले गए। अब राम को याद आई कि मैंने तो ये प्रतिज्ञा की थी कि हम दोनों के बीच में जो तीसरा आ जाएगा उसको हम मार डालेंगे। और काले न शोक दुखार्तो विमनाश्चाति विह्वलः। अब तो ऐसा समय आ गया कि रामचंद्र को शोक हुआ, दुख हुआ, आर्त हुआ, उदास हुए, विफल हुए, मुंह उनका लटक गया, दीन मना हो गए, बोल न सके। सीता जी के हरण होने पर भी जैसी दशा रामचंद्र की नहीं हुई थी, वन गमन का वरदान मिलने पर भी जैसी दशा रामचंद्र की नहीं हुई थी, लक्ष्मण जी के वियोग में वैसी दशा हो गई। अपने भक्त के प्रति भगवान का प्रेम ऐसा होता है। अभी देखो ऐसी अवस्था में यदि श्री कृष्ण भगवान होते ना तो कह देते कि जाओ जाओ, ऐसी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते हैं। केवल रोटी खाने के लिए तो दुर्वासा जी आए थे, उनको खिला दिया। और प्रतिज्ञा पालन का क्या बंधन है। और कोई लोग अपने आप को स्वयं बांध लेते हैं। हो अब तो बड़े दुखी हुए रामचंद्र। लक्ष्मण जी ने देखा कि हमारे लिए रामचंद्र भगवान बड़े दुखी हो रहे हैं, तो अब उनका भी मुंह लटक गया और वो भी चुप हो गए। अब लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप इतना दुख क्यों करते हैं, आप चुप क्यों हो गए हैं, चिंता क्यों करते हैं, आप स्नेह बंधन की निंदा क्यों करते हैं, आप मेरे लिए दुखी मत होइए, आप मुझे मार डालिए। जय माम रघुनंदना। देखो महाराज ये जो काल की गति है, परिस्थितियों में भी क्रम होता है। असल में काल न बड़ा होता है न छोटा होता है, वो मूडई से मालूम पड़ता है। काल और देश का जो विस्तार है, जहां हम जा रहे हैं वो दूर है कि निकट है, वो मील से नापते हैं ना। नहीं, यदि प्रेम से कहीं जा रहे हो तब तो रास्ता मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कितना चल गए। प्रेम से कोई काम कर रहे होंगे तो कितना समय बीत गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये देश और काल मूड के सिवाय और कुछ नहीं है। हो ये अपने दिमाग का ही नाम, अपने दिमाग का ही नाम देश और काल है। न ये लंबे होते हैं न चौड़े। तो बोले देखो महाराज ये काल की गति ऐसी है। ये जो संसार की क्रिया में क्रम मालूम पड़ता है ना, क्रम की कल्पना का जो निमित्त है उसका नाम उपादान है।
तो उसका नाम काल है। क्रम की कल्पना का जो निमित्त है, ये 50 वर्ष के हुए, ये 51 के हो गए, ये अभी 49 के ही हैं। ये जो बड़े छोटे की कल्पना, ये पहले हुए 51 हो गया, ये उनके बाद हुए तो 50 हो गए, कहिए उनके बाद हुए तो 49 हो गए। पहले एक उंगली उठी, फिर दूसरी उठी, फिर तीसरी उठी। ये जो क्रम की संविध होती है, हाँ, काल को ऐसा समझ लो कि हमारे दार्शनिकों में से चारवाक, जैन और वैशेषिक, ये तीनों तो काल को एक द्रव्य मानते हैं। और बाकी जो हमारे दार्शनिक हैं, योग, सांख्य, वेदांत, भक्त, वैयाकरण, ये काल को द्रव्य नहीं मानते हैं। मीमांसक तो मानते हैं। तो काल क्या करेगा? लेकिन काल में जो क्रम की परंपरा वस्तुओं को देख करके उदय होने लगती है, उससे मनुष्य अपने को विवश अनुभव करता है। लक्ष्मण जी ने कहा, अब ये संस्कार देखो, यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी महाराज तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो यदि अब ये संस्कार है, एक आकार का आरोप होता है और एक संस्कार का आरोप होता है। और आकार का आरोप करके आदमी दुनिया को सच्ची समझता है, और संस्कार का आरोप करके अपनी मर्यादाओं में बच जाता है। तो लक्ष्मण अब संस्कार का आरोप कर रहे हैं कि यदि आप प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो हमको नरक में निश्चय ही जाना पड़ेगा। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, यदि हम आपके अनुग्रह भाजन हैं, तो आप शंका छोड़कर मुझे मार डालिए, आप अपना धर्म मत छोड़िए। लक्ष्मण ने तो भगवान रामचंद्र के लिए कितनी बार अपना धर्म छोड़ा है। उनका तो धर्म ही ये था कि राम की सेवा हो, बाकी और कुछ धर्म नहीं है। तो अब तो लक्ष्मण जी की ये बात सुन करके रामचंद्र जी का मन और विचलित हो गया। मंत्री बुलाए गए, वशिष्ठ जी आए गए। फिर रामचंद्र ने सारी सभा में, देखो प्रतिज्ञा तो टूट गई। काल ने प्रतिज्ञा ये करवाई थी कि हमारी तुम्हारी जो बातचीत है वो किसी से कहना नहीं, परंतु लक्ष्मण के प्रेम में रामचंद्र की प्रतिज्ञा तो अनजान में ही टूट गई। उन्होंने वशिष्ठ और मंत्रियों को, पुरोहितों को, सबको बताया कि काल आया था और उसने हमसे क्या कह गया। अब राज्य परिवर्तन का समय आ गया है। सब रामचंद्र ने कहा, सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपके मुंह से जो प्रतिज्ञा निकली उसको आप पूरी कर दीजिए। दो ही बात है, या तो लक्ष्मण को छोड़ना पड़ेगा या तो प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ेगी। तो हम लोग ये ठीक समझते हैं कि लक्ष्मण छोड़ दिए जाएं और आपकी प्रतिज्ञा बनी रहे, क्योंकि प्रतिज्ञा जब आप छोड़ देंगे तो फिर दुनिया में कोई भी प्रतिज्ञा पालन रूप धर्म का निर्वाह नहीं करेगा, और फिर तो आज नहीं भविष्य के लिए भी धर्म का नाश हो जाएगा। तुम सबके रक्षक हो, इसलिए एक लक्ष्मण को छोड़ दो प्रभु, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा मत छोड़ो। अब जब इस तरह लोगों ने बताया तो लक्ष्मण जी को ये निर्णय सुनाया गया। यथेष्टं गच्छ सौमित्रे मा भूत धर्मस्य संशयः। लोगों के मन में धर्म पालन के प्रति दुविधा उत्पन्न करना ठीक नहीं है। देखो, ये हैं धर्म पालक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो सीता को छोड़ सकते हैं, लक्ष्मण को छोड़ सकते हैं, सौख्यम दयाम च मैत्रीम च अथवा जानकी मपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में यथा। बोले अब लक्ष्मण तुम्हें छुट्टी है, छोड़ देना या वध कर देना बड़ी मार कबीर की, चित्त से दिया उतार, अब तुम्हारी छुट्टी है। अब रामचंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने दुखी होकर रामचंद्र के चरणों में प्रणाम किया, अपने घर आए और घर से फिर सरजू के तट पर आए, वहां अंजलि बांधी और 9 दरवाजों का संयम करके प्राणायाम किया
और परब्रह्म परमात्मा में अपने को स्थापित करके उन्होंने सबको लीन कर लिया अपने में और स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो गए। देवता लोग भी उनको नहीं देख सकते थे। इंद्र ने उनके शरीर को देखा और उनको लेकर स्वर्गलोक में ले गए, और वो तो विष्णु के चतुर्भाग थे और शेष से जा करके एक हो गए। लक्ष्मणे ही दिवमागते हरौ सिद्धलोक गत योगिनस्तदा ब्रह्मणा सह समागमन मुदा द्रष्टुमाहित महाहिरूपकम। जब वो शेष के रूप में विराजमान हुए तो ब्रह्मा आदि देवता लोग उनका दर्शन करने के लिए पधारे। अब लक्ष्मण के परित्याग से राम को बड़ा दुख हुआ। असल में जीवन में दुख न आना ये सत्पुरुष का लक्षण नहीं है। तो सत्पुरुष वो है जिसके जीवन में कोई दुख ही नहीं आवे, तो समझना फिर तो वो सत्पुरुष है, ये कभी कसौटी पर कसा ही नहीं है। जितने दुख श्री कृष्ण के जीवन में आए हैं, ऐसा लगता है कि यदि श्री कृष्ण का जीवन दुखी न होता, दुखमय न होता, तो इतने बड़े सत्पुरुष हैं वे, ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। हथकड़ी बेड़ी माँ बाप के लगी हुई, जेल खाने में जन्म हुआ, क्या बड़ी बात। पैदा हुए और पराये घर में जाके रहना पड़ा। छठी नहीं आई और जहर पिला दिया, छकड़ा गिर गया, पेड़ गिर गए, हाँ बवंडर में उड़ गए, बवंडर में उड़ गए। जिस नगर अपने मामा को अपने हाथ से मारना पड़ा, 17 दफे आक्रमण किया जरासंध ने उस नगर पर जिसमें वो रहते थे, पैदल भागना पड़ा है। ससुर के घर में डाका पड़ गया। बाल बच्चे कोई कृष्ण की बात नहीं मानते थे, एक नहीं मानते थे वो उनकी बात। वो कहते साधुओं का आदर करो, वो कहते हम नहीं करेंगे। वो श्री कृष्ण बहादुरों के वेश में रहना पसंद करते और वो औरतों के वेश में रहना पसंद करते। हाँ ये देखो, और तो सांब था ना श्री कृष्ण का बेटा, उसको औरत बना के तो ले गए थे, तो उसके बाल और उसकी मूछ, उसकी दाढ़ी उसी ढंग की रही होगी तब ना। तो इसी दुख में से दुखेश्वर उद्विग्न मना गीता निकलती है। ये कल्पना नहीं करना कि सत्पुरुष वो होता है जो दिन रात मुस्कुराता रहे। सत्पुरुष वो होता है जो दुख के वातावरण में से पार करता हुआ उसको चला जाता है। जिसके जीवन में दुख ही नहीं आया वो कसौटी पर कैसे कसा जाएगा। अब तो लक्ष्मण का परित्याग हो गया। राम ने मंत्रियों को, वैदिक ब्राह्मणों को, वशिष्ठ को बुलाकर कहा कि अब मैं भरत का अभिषेक करूंगा और स्वयं मैं लक्ष्मण के साथ जाऊंगा, लक्ष्मण के बिना मैं नहीं रह सकता। शंकराचार्य भगवान का एक वचन है, ईशितव्या भावे ईश्वरा भाव प्रसंग। यदि जगत नहीं रहेगा और जीव नहीं रहेगा तो ईश्वर किसका ईश्वर होकर रहेगा। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। गीता के इस श्लोक पर व्याख्यान करते समय शंकराचार्य ने कहा कि ईशितव्या भावे ईश्वरा भाव प्रसंग। जब जीव भी नहीं होगा, जगत भी नहीं होगा, तो ईश्वर ईश्वरता किसके ऊपर, किसके ऊपर ईश्वर का ऐश्वर्य रहेगा। ईश्वरा भाव प्रसंग हो जाएगा, ईश्वर ही नहीं रहेगा। लक्ष्मण के बिना राम कैसे। लक्ष्मण तो उनके लक्षण हैं। समझ लो, गाय के गले में जो ललरी लटकती है वो नर है, तो गाय क्या रहेगी। गाय का तो लक्षण ही उसके गले में ललरी का होना है। इसी प्रकार राम का लक्षण है लक्ष्मण। जब लक्षण रूप लक्ष्मण ही नहीं है तो लक्ष्य रूप राम कैसे दर्शन होंगे। अब तो सब के सब व्याकुल हो गए महाराज, और सब लोग बड़े व्याकुल हुए। भरत को ये बात मालूम पड़ी, वो तो राज्य की बड़ी भारी निंदा करने लगे और बोले, मैं सत्य सौगंध खा के कहता हूँ कि राम, मैं तुम्हारे बिना स्वर्ग में, मर्त्यलोक में कहीं भी कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं सौगंध, तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ। तो
उन्होंने सलाह दी कि कुश लव को राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो कौशल देश में कुश को और उत्तर कौशल में लव को, दक्षिण को कौशल और उत्तर कौशल, दो कौशल माने मध्य प्रदेश के से लेकर दक्षिणी भाग पर कुश को राजा बना दिया और उत्तर कौशल जो है अयोध्या के से संलग्न भूमि, इसमें लव को राजा बना दिया। और फिर शत्रुघ्न को बुला दिया और शत्रुघ्न भी अपने पुत्रों को राज्य दे करके जो उन्होंने सुना तो बिल्कुल तैयारी करके आए कि हम तो रामचंद्र के साथ जाएंगे। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ और आपके साथ, आप तपोवन में चलो तो वहाँ चलें, आप स्वर्ग में चलो तो वहाँ चलें, आप नगर में रहो तो वहाँ रहें, हम राम आपको छोड़ करके और नहीं छोड़ेंगे। अब इन लोगों का दृढ़ मन देखा, भगवान रामचंद्र ने देखा कि सबका संकल्प बड़ा दृढ़ है, तो बोले बाढ़म, बाढ़म माने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जैसी तुम लोगों की इच्छा है ऐसा ही करेंगे। और फिर उन्होंने कुश लव को राज्य दे दिया और सबको जो संपदा बांटनी थी वो संपदा सबको दे दिया। और इसके बाद सब तैयार हो गए। अयोध्या नगरी में आकर के सब लोग रामचंद्र के दर्शन के लिए तैयार हो गए। शत्रुघ्न के जो पुत्र थे वो विदिशा में और मथुरा में दोनों जगह राजा हो गए और उधर की व्यवस्था उन लोगों ने संभाल ली। सबका ये दृढ़ निश्चय था। इसी बीच में महाराज बानरों को और वृक्षों को, ऋषियों को, देवताओं को सबको मालूम पड़ गया कि भगवान श्री रामचंद्र अब इस मर्त्यलोक को छोड़ना चाहते हैं। सबने उनके अनुगमन का निश्चय किया। सुग्रीव जी भी आए कि हम तो अंगद को राजा बना करके आए हैं। भगवान रामचंद्र ने विभीषण से कह दिया कि तुम तो यहीं कल्प पर्यंत राज करो, और हनुमान जी से कह दिया कि तुम भी यहीं रहो। हनुमान जी का तो ये मन ही था कि जब तक भगवान की कथा, उनका नाम मर्त्यलोक में रहेगा तब तक मैं उनकी कथा और नाम लेने वालों की सहायता करने के लिए मर्त्यलोक में रहूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कह दिया हम तुम्हारे ऋणी हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा तुम्हारे ऋणी बने रहें, क्योंकि नरः प्रत्युपकाराणाम आपत् स्वायाति पात्रताम। मनुष्य को उपकार के बदले में प्रत्युपकार तब देने का अवकाश आता है जब वो विपत्ति में पड़े। तो हम चाहते हैं कि तुम कभी विपत्ति में पड़ो नहीं और हमको प्रत्युपकार करने का अवकाश कभी मिले नहीं। तो मय्ये वजीरतान जातु यत् त्वयोपकृतं कपे। हनुमान जी तुमने जो हमारा उपकार किया है वो सब मेरे अंदर पच जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। क्यों कि नरः प्रत्युपकाराणाम आपत् स्वायाति पात्रताम। मनुष्य को प्रत्युपकार तो तब करना पड़ता है जब अपना उपकार करने वाला किसी विपत्ति में पड़े। तो हनुमान जी ने कहा महाराज जावत तो कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तवाज्ञाम परिपालयन्। मैं तो महाराज आपकी आज्ञा से यहीं रहूंगा। और रामचंद्र ने कहा कि मारुते तुम चिरकाल चिरजीवी हो जाओ और मेरी आज्ञा को कभी झूठा मत करना और तुम यहीं रहना जब तक हमारा नाम, हमारी कथा रहे। जाम्बवंत से भी कहा कि द्वापर में हम कृष्ण के रूप में आवेंगे तब तुमसे मिलेंगे। इस प्रकार सबको भगवान ने जैसा आज्ञा देना था, आदेश देना था, दे दिया और बड़े दया से भर गए। इसके बाद प्रभात काल में रघुवंशनाथ भगवान रामचंद्र अब उनके चेहरे पर आनंद ही आनंद था। विशाल वक्षस्थल और श्वेत कमल के समान उनके नेत्र। आगे आगे गुरु वशिष्ठ जी अग्निहोत्र लेकर के चले। वशिष्ठ ने सारे विधि विधान जो शरीर त्याग के समय किए जाते हैं वो सब उन्होंने किया। पीताम्बर धारण किया, हाथ में कुश लिया और बुद्धि धारण की, नगर से निकले। और उस समय क्या हुआ कि भगवान का जो दिव्य रूप है वो प्रकट हो गया। रामस्य सव्ये सित पद्महस्ता पद्मागता पद्म विशाल नेत्रा। राम के बाईं ओर श्वेत कमल हाथ में लेकर
लक्ष्मी आकर खड़ी हो गई, उनके बड़े बड़े नेत्र। उनके दाहिनी ओर श्यामा पृथ्वी देवी भी आकर के प्रकट हो गई। शास्त्र शास्त्र धनुष बाण सब के सब विग्रहवान होकर सारे के सारे वेद मुनि और श्रुतियों की माता गायत्री और प्रणव, ये सब भूर्भुवः स्वः आदि व्याहृति, ये सब के सब भगवान के साथ चलने लगे। उस समय जैसे मोक्ष का द्वार बिल्कुल खुल गया। रामचंद्र के जाने के समय सब के सब शांत होकर शत्रुघ्न भरत और सारी प्रजा, बालक वृद्ध भृत्य मंत्री सब के सब रामचंद्र के साथ हो गए। सुग्रीव आदि बंदर, कोई भी उस समय संसार में भगवान श्री रामचंद्र के साथ जाने वालों में दुख युक्त नहीं था, दीन नहीं था, बाह्य विषयों में आसक्ति नहीं थी। सब के सब आनंद रूप से अनुगत थे, वैराग्यवान थे, वो सब राम के साथ चले। ये अयोध्या के इतिहास में 2 बार इस प्रकार की कथा आती है। एक तो जब राजा हरिश्चंद्र को लेने के लिए धर्मराज आए कि अब चलो, तो उन्होंने मना कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हमको आप क्यों ले जाना चाहते हैं स्वर्ग में? तो धर्मराज ने कहा कि तुमने बहुत धर्म किया। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने अकेले तो धर्म नहीं किया है, धर्म करने में प्रजा का भी पैसा लगा है, परिश्रम लगा है। केवल मेरे शरीर से ही तो धर्म नहीं हुआ है, तो धर्म में सबको फल मिलना चाहिए। राजा का धर्म व्यक्तिगत धर्म नहीं होता, सारी प्रजा के लिए धर्म होता है। इसलिए यदि मैं अपने किए हुए धर्म का अकेले फल भोगूंगा तो मैं बेईमान समझा जाऊंगा। तो क्या हो? तो बोले हमारी सब प्रजा स्वर्ग में चले तब चलेंगे। तब फिर इतने विमान मंगाए गए कि अयोध्या की सारी प्रजा को अपने साथ लेकर, कि हमारे धर्म में सब हिस्सेदार हैं, फल में भी सब हिस्सेदार होने चाहिए, लेकर हरिश्चंद्र जी स्वर्ग में गए थे। ये कथा पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। ये धर्म का फल जो है, जब बहुतों का उसमें सहयोग है, बहुतों का धन है, बहुतों का सहयोग है, बहुतों का श्रम है, तो उसको एक व्यक्तिगत आदमी कैसे लेके चला जाएगा? अब तो एक बार तो हरिश्चंद्र के समय में ऐसा हुआ, और इधर साक्षात परमेश्वर रामचंद्र, इन्होंने आज्ञा दे दी कि सब के सब लोग, चाहे दृश्य हों चाहे अदृश्य हों, जो अयोध्या में रहने वाले हैं, एक यहाँ के कीट पतंग भी, नासीद अयोध्या नगरे तु जंतु कश्चित तदा राम मना न जाता। सबका मन राम में लग गया, सारी अयोध्या सुनी हो गई, और सब के सब रामचंद्र के साथ चलने के लिए, सब के सब रामचंद्र के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र का स्वागत किया, और सारा आकाश ज्योतिर्मय हो गया। और उस समय पुण्यवानों से आकाश भर गया, और वायु जो है वो शीतल मंद सुगंध बहने लग गई, देवताओं के बाजे बजने लग गए। रामचंद्र भगवान ने नंगे पांव जा करके सरजू के जल से आचमन किया, और ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राम, तुम परमेश्वर हो, विष्णु हो, सदानंदमय हो, पूर्ण हो, तुम जानते हो कि तुम साक्षात अद्वितीय ब्रह्म हो, तुम अपने भक्त की बात मानते हो, तो अब चलो वैष्णव पद में चल करके निवास करो और हमारी रक्षा करो। तुम ही देवताओं के देवता हो, और तुम्हारे सिवाय तुमको दूसरा कोई नहीं जानता, तुम्हारे भक्त लोग जानते हैं। हम सहस्र सहस्र नमस्कार तुम्हारे चरणों में करते हैं। अब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से महाप्रकाश भगवान रामचंद्र ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। लक्ष्मण जी शेष होकर के आए, सज्जा के रूप में विराजमान हो गए। तो शेष की सज्जा पर
चतुर्भुज रामचंद्र बैठ गए, अद्भुत भोगधारी श्री सौमित्री लक्ष्मण जी, और चक्र और शंख ये दोनों भरत और शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न दोनों शंख चक्र गदा हो गए। और सीता जी जो हैं वो पहले ही लक्ष्मी हो चुकी थी। रामचंद्र पुराण पुरुष विष्णु ही हैं और उनके भाई भी उनके साथ हैं। अब तो देवता लोग इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करके स्तुति और पूजा करने लगे। सभी लोगों का हृदय आनंद से भर गया। आनंद संप्लावित पूर्ण चित्ता बभूविरे प्राप्त मनोरथास्ते। आनंद की बाढ़ से जैसे लोगों का दिल बहा जा रहा हो, सबका मनोरथ पूर्ण हो गया। उस समय भगवान रामचंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये मेरे सब के सब भक्त मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और जब मैं अपने लोक में चलता हूँ तो चाहे ये पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट हो, पतंग हो, सब हमारे लोक में चलें और वैकुंठ साम्यम परमम प्रयांतु, ये मेरी बराबरी से रहेंगे। ये नहीं कि जैसे बड़े छोटे का भेद संसार में होता है, ऐसे वैकुंठ लोक में बड़े छोटे का भेद रहेगा। ये चल करके हमारी समता से वहां रहें और मेरी आज्ञा से ऐसा ही होवे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब लोग हमारे लोक से ऊपर जो लोक है दिव्य लोक, उसमें ये सब के सब जाएं, तुम्हारी भक्ति से परिपूर्ण रहें। जे चापि ते राम पवित्र नाम गृणन्ति मर्त्यालय कालेव अज्ञानतो वापि भजन्तु लोकास्तानेव जोगैरपि चाधिगम्यान्। हे राम, जो तुम्हारे पवित्र नाम का उच्चारण कर लें, मरने के समय जान में अनजान में कैसे भी उन्हें भी उसी धाम की प्राप्ति हो। इसके बाद बंदर, भालू, पशु, पक्षी सब अपने देवता रूप को प्राप्त हो गए। जो जिसका अंश था वो अपने अंशी से मिल गया और सबको उन दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई जो ब्रह्मा जी के लोक से भी ऊपर रहते हैं। उस समय सब लोगों ने रामचंद्र का नारायण के रूप में साक्षात दर्शन किया। ये भगवान शंकर ने गौरी जी से ये रामचरित्र कहा। इसका थोड़ा श्रवण वर्णन करने से हजारों जन्म के पाप कट जाते हैं और श्लोक श्लोकार्ध का पाठ करने से भी पर ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र का सालोक्य प्राप्त होता है। रामचंद्र की प्रेरणा से ही महेश्वर ने ये चरित्र बनाया था। ये रामायण का भी अनंत पुण्य है और श्री शंकर जी ने अपनी अर्धांगिनी भवानी को इसका उपदेश किया है, वर्णन किया है। जो प्रेम से इसको पढ़ता है वो सब पापों से छूट जाता है, सैकड़ों जन्म के पाप उससे मिट जाते हैं। जो लोग अध्यात्म रामायण का नित्य पाठ श्रवण करते हैं, लेखन करते हैं, परमेश्वर सीता समेत राम सदा उनके प्रति प्रसन्न रहते हैं और उनको लक्ष्मी देते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। रामायणम जन मनोहरमादि काव्यम ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि संस्तुतं च श्रद्धान्वितः पठति जः शृणुयात्तु नित्यं विष्णोः प्रयाति सदनं स विशुद्धदेहा। ये जन मनोहर आदि काव्य है रामायण। बड़े बड़े देवता लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं। जो श्रद्धा के साथ इसका पठन और श्रवण करता है वो विशुद्ध शरीर हो करके, पाप रहित होकर के विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होता है। राम तो हमेशा के लिए राजा हैं। ये नहीं कि राम जब तक प्रकट थे अवतार के रूप में थे तभी राजा थे। राम तो शाश्वत राजा हैं और मनुष्य के हृदय के राजा हैं। कोई भी समझदार मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो अपने हृदय में राम को राजा के रूप में स्वीकार न करे। तो श्री राम कहीं जाते नहीं हैं, अपने धाम में गए राम। इसका अर्थ ये होता है कि जो बाहर दिखाई पड़ रहे थे अब उसकी जगह पर अपने हृदय में दिखाई पड़ने लगे। ये राम कथा जब तक हो रही थी तब तक खुली आंख से भगवान दिख रहे थे और राम कथा पूर्ण होते ही अपने हृदय में भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन होने लगा। और श्री रामचंद्र का दर्शन होना माने
सद्गुणों का दर्शन होना, मर्यादाओं का दर्शन होना, धर्म का दर्शन होना, सदा प्रसन्न राम का दर्शन होना, रामचंद्र का दर्शन होना, माने अपने हृदयस्थ परमेश्वर का दर्शन होना। तो इसी उद्देश्य से ये रामचरितमानस है। 14 ये क्या नाम अध्यात्म रामायण है। अध्यात्म शब्द का अर्थ भी मानस ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरित को मानस कहा है, वो इसी अध्यात्म रामायण के अध्यात्म शब्द को ही वहां मानस रूप से प्रयुक्त किया है। तो ये रामायण शतकोटि अपारा तो है ही है, उनकी गिनती तो होती नहीं है। उनमें से ये अध्यात्म रामायण जो है, ये मनुष्य के मन को पवित्र करने वाला, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला, जीवन को ठीक रास्ते पर चलाने वाला है। आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। और यदि श्रोता की रुचि सुनने की न हो तो वक्ता इतना परिश्रम करके बोले क्यों? इसलिए वक्ता नहीं बोलता है असल में श्रोता। जब कई श्रोता चुप होके बैठ जाते हैं तो उनकी बोलने वाली जो शक्ति है